तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस रिवीजन पर। आज की वीडियो में क्लास 6 के चैप्टर 8 से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत की यात्रा के दौरान रेल से आप मुख्य रूप से क्या अनुभव करते हैं? विविध भोजन, भाषाएं और रीति रिवाज, केवल विभिन्न प्रकार की ट्रेनें, केवल बदलता भूदृश्य, सिर्फ शहरों की चौकाचंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विविध भोजन, भाषाएं और रीति रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 15%, 18%, 20%, 25%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 18%, 17.5% से 17.8% है, यानी लगभग 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने किस परियोजना के तहत समुदायों का सर्वेक्षण किया? भारत के लोग, भारतीय समुदाय सर्वेक्षण, भारत की विविधता, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के लोग। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत के लोग परियोजना के तहत 4635 समुदायों का सर्वेक्षण किया गया था। समुदायों का सर्वेक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितनी भाषाओं की गणना की गई? 450, 325, 275, 375। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 325। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने 325 भाषाओं और 25 लिपियों की गणना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश इतिहासकार ने भारत की विविधता पर विस्मय व्यक्त किया था? जेम्स मिल, लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, मैकाले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विंसेंट स्मिथ। एक शताब्दी पहले विंसेंट स्मिथ ने भारत की विविधता को देखकर विस्मय व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनाज लगभग पूरे भारत में उपयोग किया जाता है और मुख्य अनाज कहलाता है? केवल गेहूँ, केवल मक्का, चावल, गेहूँ और बाजरा, केवल सोयाबीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चावल, गेहूँ और बाजरा। चावल, गेहूँ, बाजरा 3 है, और ज्वार और रागी, जो है भारत के प्रमुख अनाज माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता और विविधता को भोजन के संदर्भ में कैसे समझाया गया है? विदेशी व्यंजनों का स्वाद चखना, एक ही सामग्री से विभिन्न प्रकार के अनगिनत व्यंजन बनाना, अलग अलग सामग्री से एक ही व्यंजन बनाना, पूरे भारत में केवल एक ही प्रकार का भोजन खाना। इसका राइट आंसर है अलग अलग सामग्री से एक ही व्यंजन बनाना। यह ऑप्शन, एक ही सामग्री से विभिन्न प्रकार का अनगिनत व्यंजन बनाना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक बिना सिला वस्त्र है जिसके सैकड़ों रूप भारत में मिलते हैं? पतलून, कुर्ता, साड़ी, कमीज। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी साड़ी है। साड़ी ही ऐसा वस्त्र है जो अपनी बुनाई और पहनने के तरीकों में अत्यधिक विविधता रखता है और बिना सिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैठनी, पटोला और मूंगा किसके प्रकार हैं? मसालों के नाम हैं, रेशमी साड़ियों के प्रकार है, प्राचीन शहरों के नाम हैं, लोक कथाओं के नाम हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेशमी साड़ियों के प्रकार है। और ये तो है ही पैठनी, पटोला और मूंगा। और यह है बनारसी, जो है बनारसी साड़ी, और एक कांजीवरम है। दो और है, ये भारतीय का प्रसिद्ध है साड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली जो बिहार में मिली पत्थर का आकृति क्या दर्शाती है? साड़ी पहनी हुई स्त्री को, खेती करते हुए किसान को, एक प्राचीन मंदिर को, एक योद्धा को। इसका राइट आंसर है साड़ी पहनी हुई स्त्री को, ऑप्शन ए। और यह जो एक आकृति है सिद्ध करती है कि साड़ी का इतिहास सदियों पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में यूरोप में कौन सा भारतीय सूती कपड़ा अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था? वेलवेट, खादी, छीट, डेनिम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छीट। छीट कपड़ा का एक प्रकार है। सूती कपड़े पर छपे हुए छीट इन डिजाइन ने यूरोपीय बाजार में धूम मचा दी थी उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड और फ्रांस ने भारतीय छीट के आयात पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? अपने स्वयं के उत्पादों को संरक्षण के लिए, परिवहन की समस्याओं के कारण, धार्मिक कारणों के कारण, कपड़े की खराब गुणवत्ता के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपने स्वयं के उत्पादों के संरक्षण के लिए। भारतीय जो छीट की लोकप्रियता थी, यूरोपीय प्रधानों की कीमतें गिर गई थी, इसलिए उन्होंने प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति का त्यौहार किसका सूचक है? विजय का प्रतीक है, फसलों की कटाई है, नए साल की शुरुआत, मानसून का आगमन है। इसका राइट आंसर है फसलों की कटाई। और मकर संक्रांति भारत में विभिन्न भागों में फसलों की कटाई के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति सामान्यतः किस तारीख को मनाई जाती है? 14 जनवरी को, 15 अगस्त को, 4 फरवरी को, 5 जून को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 जनवरी को। 14 जनवरी के आसपास जो होता है, ये कहीं कहीं 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के माध्यम से मनोरंजक कथाओं वाला प्रसिद्ध संग्रह कौन सा है? पंचतंत्र, जातक कथाएं, हितोपदेश, कथा सरित सागर। इसका राइट आंसर है पंचतंत्र, ऑप्शन ए। पंचतंत्र जो है मुख्य पात्रों के रूप में पशुओं के माध्यम से जीवन कौशल सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र का मूल संस्कृत पाठ लगभग कितना पुराना है? 5000 वर्ष पुराना, 1000 वर्ष पुराना, 500 वर्ष पुराना, 2200 वर्ष पुराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2200 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 2 सबसे प्रभावशाली महाकाव्य कौन से हैं? पुराण और स्मृति, रामायण और महाभारत, मेघदूत और रघुवंश, वेद और उपनिषद। इसका राइट आंसर है रामायण और महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में पांडवों ने किसकी सहायता से युद्ध किया? परशुराम जी की, हनुमान जी की, श्री कृष्ण जी की, राजा जनक की। इसका राइट आंसर है श्री कृष्ण भगवान की, और साथ में हनुमान जी भी थे, लेकिन श्री कृष्ण जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तमिलनाडु में एक सर्वेक्षण के दौरान महाभारत के कितने स्वरूप पाए गए? 100 से अधिक, सिर्फ एक, केवल 10, एक भी नहीं। इसका राइट आंसर है 100 से अधिक, ऑप्शन ए। विद्वानों के सर्वेक्षण का उल्लेख है कि जिसने केवल तमिलनाडु में महाभारत से 100 से अधिक स्वरूप पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील, गोंड और मुंडा जैसे जनजातीय समुदायों के बारे में क्या सत्य है? वे महाकाव्यों को नहीं मानते, वे केवल लिखित रूप से में साहित्य रखते हैं, वे केवल विदेशी साहित्य पढ़ते हैं, उनके पास रामायण और महाभारत के अपने संस्करण और किंवदंतियाँ है। इसका राइट आंसर है उनके पास रामायण और महाभारत के अपने संस्करण और किंवदंतियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय क्षेत्रों में महाकाव्यों का प्रसार मुख्य रूप से किस माध्यम से हुआ है? विदेशी यात्रियों द्वारा, मौखिक रूप से, मुद्रित पुस्तकों द्वारा, इंटरनेट द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौखिक रूप से। जनजातीय रूपांतरण जो है और किंवदंतियाँ पीढ़ियों तक मौखिक रूप से प्रसारित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विज्ञानी के एस सिंह के अनुसार पांडवों के बारे में क्या कहा गया है? वे केवल दिल्ली में रहे, वे देश में शायद ही कहीं ऐसा स्थान हो जहां वे न गए हो, केवल महलों में रहे हैं, वे कभी हिमालय नहीं गए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देश में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहां वे न गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साहित्य ने सदियों से क्या साझा किया है? विश्व के महत्वपूर्ण विषय एवं चिंताएँ, केवल व्यक्तिगत लाभ की बातें, सिर्फ राजाओं की प्रशंसा, केवल युद्धों का वर्णन। इसका राइट आंसर है विश्व के महत्वपूर्ण विषय एवं चिंताएँ। भाषा और शैली के अंतर के बावजूद जो है भारतीय साहित्य ने वैश्विक और मानवीय मूल्यों का साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति विविधता को किस रूप में प्रचारित करती है? विवाद के कारण के रूप में, एक कमजोरी के रूप में, संपन्नता के रूप में, एक बोझ के रूप में। इसका राइट आंसर है संपन्नता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा जा सकता है? जो अपने जन्म स्थान या मूल समुदाय के साथ नहीं रह रहे हैं, जो केवल एक भाषा बोलते हैं, जो केवल विदेश में रहते हैं, जो केवल रेल से यात्रा करते हैं। इसका राइट आंसर है जो अपने जन्म स्थान, ऑप्शन ए, जो अपने जन्म स्थान या मूल समुदाय के साथ नहीं रह रहे हैं, उन्हें कहा जाता है। और प्रवासी दिवस मनाया था 9 जनवरी को, जिस दिन गांधी जी भारत लौटे थे। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।